यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे कोरियोग्राफर राजू खान और उनकी बेटी एलिसा खान से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। पिछले हफ्ते आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है, ये कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तूने मारा ढूंढा, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हो अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। यादों का सिलसिला कार्यक्रम में सरोज खान के सुपुत्र हमारे साथ हैं राजू खान। और एक और ख़ास बात है कि राजू खान जी की भी सुपुत्री हमारे साथ हैं एलिसा खान। तो राजू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नमस्ते श्रोताओं को और सारे सुनने वालों को। बहुत सारे गीत जो हैं जो उन्होंने कोरियोग्राफ किए, तो वो तो खैर क्या कहना चाहिए, जिसको भी याद किया जाए वो कम है क्या। मतलब बरसोरे है, चाहे डोला रे डोला रो, देवदास के सारे ही गीत जो हैं वो बेमिसाल हैं, सारे नृत्य बहुत बेमिसाल हैं। ऐसे ही हम दिल दे चुके सनम की बात अगर करें तो इसके लिए भी अवार्ड मिला था उन्हें फिल्म फेयर। खलनायक का भी है गीत, धक धक गीत तो भाई क्या बात है, इससे तो माधुरी जी का भी नाम पड़ गया, धक धक गर्ल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मास्टर जी उन्हें कहा जाता था जी, तो क्या वजह थी इसके पीछे मास्टर जी? ये तो ट्रेंड था। मतलब कोरियोग्राफर को मास्टर जी ही कहते थे फ्रॉम द ओल्डन पहले से। हाँ, जितने सीनियर कोरियोग्राफर्स थे उनको इसी नाम से मुखातिब होते थे, मास्टर जी कहते थे। एक एक्शन डायरेक्टर्स और एक डांस कोरियोग्राफर्स जी, उनको मास्टर जी ही कहा जाता था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स मास्टर जी कहते थे, क्योंकि वो सिखाते थे तो बिल्कुल मास्टर ही रहते थे। आपको किस हीरोइन का नृत्य पसंद आता है, अपनी माँ का कोरियोग्राफ किया हुआ जो जिन्होंने दिखाया हो पर्दे पर? आई वुड से कि मुझे श्रीदेवी जी का डांस सबसे अच्छा लगता है। दो माधुरी जी उतनी अच्छी थी, ऐश्वर्या राय ऑल्सो वाज वेरी गुड, बट आई थिंक जो मॉम का जो स्टाइल था, जो एमुलेशन था, वो श्रीदेवी जी 99.9% वाज ऑलमोस्ट एक्यूरेट देयर कंप्लीटली, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो ज्यादा स्कोर करती थी। बिल्कुल। तो उनके तो बहुत सारे जो हैं उन्होंने फिल्में की हैं, चालबाज भी है जी। कौन सी आपको याद आ रही है फिल्म इस वक्त? मैंने 2 फिल्में, एक्चुअली 3 फिल्मों में उनके साथ असिस्टेंट किया था, इफ आई रिमेम्बर। पहले तो कर्मा थी, फिर चांदनी एंड नगीना। करेक्ट। तो चांदनी में पहली बार जब उनके साथ मैंने शूट किया था, वो दिल्ली में था। तो वो गाना था शहरों में शहर दिल्ली शहर जी, वो एक था। और फिर उसके बाद जो सेट पर हमने एक शूट किया था गाना, वो था पर्वत से काली घटा टकराई। क्या बात? वो रेन सॉन्ग था। जी, वो साथ में किया था उनके साथ। तो पर्वत से काली घटा टकराई, ये वाला गीत सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत, और इसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
तो ये तो बात हो गई कि राजू जी को पसंद है श्रीदेवी जी का डांस। भले ही माधुरी जी बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, लेकिन श्रीदेवी जी बिल्कुल कॉपी कर लेती हैं सरोज जी को, है ना जी। लेकिन हमारे साथ एलिसा भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको कौन पसंद आता है? जी, मुझे भी लगता था श्रीदेवी जी एक्सप्रेशंस एम्बॉडी करते थे, बट जो उनका डांस था, जो उनका वो स्टाइल था, जो स्टेप्स, वो एम्बॉडी मुझे लगता था माधुरी जी बेस्ट करते थे। उनका डांस मुझे सबसे अच्छा लगता सबसे अच्छा लगता सबसे अच्छा लगता। तो कोई गाना याद आ रहा है? मैं तो अभी रिसेंटली भी मैं टीवी पे देवदास देख रही थी, और जब भी मैं ऐश्वर्या मैम और माधुरी जी को देखूं, मैं वो डोला रे डोला में डांस, इसे ऑ में बैठ जाती हूँ मैं हमेशा कि इतने प्रिसीजन से वो स्टेप्स फॉलो करते हैं और इतना अच्छे से एम्बॉडी करते हैं वो डांस। तो या मेरे को माधुरी मैम। तो उसको कोरियोग्राफी जब जिस समय उसकी हुई थी, तो कितनी बड़ी थी तुम? मैं तो थी नहीं मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। तो कौन सा कोरियोग्राफी करते हुए कभी दादी को देखा? मैंने सेट पे कभी उनके साथ नहीं गई, बट वो जब रिहर्सल हॉल में जब न्यू कमर्स को डांस सिखाते थे, मैंने वो देखा था। मैं अपनी बहनों के साथ गई थी और अलीजे को वो सिखा रहे थे डांस। अच्छा। तो अलीजे इज अतुल अग्निहोत्री डॉटर, अतुल अग्निहोत्री की डॉटर। अच्छा, बेटी। उनको डांस सिखा रहे थे वो। तो शी वाज डांसिंग द स्टेप्स, लाइक स्टेप्स बराबर से कर रहे थे, बट माय दादी वाज गिविंग हर इंस्ट्रक्शंस ऑन द एक्सप्रेशंस, एंड आई रिमेंबर शी वाज सिटिंग ऑन द चेयर ऊपर, शी वाज अलीजे वाज डांसिंग इन द फ्रंट, एंड वी फोर वर सिटिंग नीचे कोने में बैठे थे। अच्छा, हम तुम लोग नीचे बैठे? हाँ, ऐसे जमीन पे बैठ के, और हम बस दादी को ही देख रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग। इट वाज बहुत अच्छे लग रहा था। तो भाई हम सबको भी बहुत अच्छे लगते हैं उनके एक्सप्रेशन, और जो जिसको सिखा देते हैं उनके भी एक्सप्रेशंस उतने ही अच्छे लगते हैं। तो डोला रे सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? यस। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे।
तो भाई गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं, और जब बात चल रही है श्रीदेवी जी की, तो हमें लगता है राजू जी आप कुछ और बताना चाह रहे हैं। जी, और एक मेरी फेवरेट उनकी फिल्म है मिस्टर इंडिया, उसमें भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और जो उनका जो गाना था उई 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 लिरिक्स नहीं आ रहा, हाँ, हवा हवाई, हवा हवाई, वो तो हमने फिर एक इंटरनेशनल शो भी किया था उनके साथ, जो यूके और यूएसए में टूर जाते थे, तो श्रीदेवी जी और सनी जी के साथ, सनी देओल जी के साथ हमने एक टूर भी किया था जी। तो उसमें हम 6 लड़के थे जो उनके साथ परफॉर्म करते थे स्टेज पर, अच्छा, इन वेरियस सिटीज। तो मैंने परफॉर्मेंस भी किया उनके साथ ऑन स्टेज। क्या बात। ऑन दिस सॉन्ग, और भी गाने थे, इना मीना डी का गाना किया था उन्होंने जी। तो वो शो भी बहुत यादगार रहा, मतलब हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था मॉम के साथ। क्या बात है। लेकिन उसके पहले अगर हम रिहर्सल की बात करें, ये उई उई वाला जो गाना है, हवा हवाई वाला जी, तो रिहर्सल की क्या यादें हैं आपको? वेल, कोरियोग्राफी के टाइम पे बड़ा मजा आ रहा था, मतलब इट वाज सपोज्ड टू बी अ फनी सॉन्ग, मतलब मजाकिया गाना था, तो लेकिन मेहनत काफी थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आंखों का वो इशारा और वो सब, वही कहता हूँ, जो उन्होंने उस गाने में एक्सप्रेशंस जो पकड़े हैं मॉम के साथ, वाज कमाल का काम किया था उन्होंने उस गाने में। सही बात है। आपको कैसा लगता है? मैं तो फैन हूँ, मैं ऑनेस्टली उनकी। तो बचपन में इतना ऐसे समझ में नहीं आता था, लाइक जब मैं एकदम छोटी थी, आई यूज्ड टू, दिखता था ऐसे लोग आके ऐसे, मैम एक फोटो, मैम एक फोटो, तो आई यूज्ड टू बी लाइक, इतने फेमस है, मतलब ऐसा क्या है? बट अब भी लाइक एट दिस एज आई एम ट्रूली अंडरस्टैंडिंग उनका वो आर्ट। क्या बात है। तो आर्ट हमारी जो इस समय मेहमान है और सरोज खान जी की पोती हैं, उनको भी महसूस होता है। लेकिन अभी बात चल रही थी हवा हवाई की, तो मिस्टर इंडिया का ये गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
चिक्की लकी चिक्की लकी चुम रप चिक्की लकी चिक्की चुम एलिसा, आप ये बताइए कि दादी के साथ जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ऐसे आप देखती थी और आपके स्कूल गई थी, तो वो वाकया बताइए। हाँ, स्कूल में सब जानते थे कि मैं राजू खान की बेटी हूँ, सरोज खान की पोती हूँ। तो माय डांस टीचर यूज्ड टू बी, वो बहुत एक्साइट हो जाते थे अगर कुछ भी ऐसे डांस का बात है और मैं हूँ तो उनको चाहिए था पापा को बुलाओ, दादी को बुलाओ। तो एक बार माय दादी वो चीफ गेस्ट आए थे एक स्कूल फंक्शन के लिए और मैं उनके सामने ही परफॉर्म कर रही थी। तो मैं जब स्टेज पे आई थी तभी उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया था और मैं आके खड़ी हुई उनके एकदम सामने। दादी ने नोटिस नहीं किया? नहीं नोटिस किया। और फिर वो ऐसे साइड से देख रहे थे सबको जी। और फिर देखते देखते उनकी मुझ पे नजर पड़ी एंड वो इतने सरप्राइज हो गए, तुम एंड देन शी वाज सो हैप्पी। और फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और पूरे शो अपने फोन के साथ ही बैठे थे ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। माय डांस टीचर गॉट वेरी हैप्पी। वो बोल रहे थे अरे हाय बोलो दादी को, हाय बोलो। अच्छा ऐसे कैसे हाय बोलो? मतलब डांस के बीच में उनका मतलब था कि कुछ दे दो भाव भंगिमा ऐसी कि हाँ दादी हैं। हाँ, बता दो कि तुम्हारी दादी बेटी है। बाकी बच्चों का क्या रिएक्शन रहता था? अरे मेरे फ्रेंड्स भी, एक्चुअली मेरी एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मेरी दादी की बहुत बड़ी फैन थी। मतलब मुझसे फ्रेंड्स बनने से पहले ही वो बहुत बड़ी फैन थी मेरी दादी की। तो बचपन में भी व्हेन ऑब्वियसली मेरे बर्थडे पे मेरी दादी आती थी जी, तो आधे से ज्यादा जो भी बच्चे मेरे बर्थडे पे आते थे वो मेरी दादी का ऑटोग्राफ लेने आते थे। सब एक एक ऑटोग्राफ, एक एक फोटो लेके ही जाते थे उनको देखने और उनको मिलने के लिए मेरे बर्थडे पे। तो कभी ये बुरा नहीं लगा कि बर्थडे मेरी नहीं, है? बिकॉज मुझे अच्छा लगता था कि मेरी दादी को मेरे फ्रेंड्स इतने पसंद करते हैं, वो लोग खुद इतने बड़े फैंस है, तो मैं भी उनके साथ फैन गर्ल करती थी थोड़ा। अच्छा।
मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन 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 के इंतजार आजा पिया आई बहार तेरा करो दिन 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 के इंतजार आजा पिया आई बहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर घर में पापा भी हैं, फिर अब क्या प्रतिक्रिया रहती है दोस्तों की? हमेशा से मेरे फ्रेंड्स लाइक जब भी कोई भी मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ, ओ आज मैं मेरे पापा के साथ सेट पे जा रही हूँ, तो वो भी एक्साइट हो जाते हैं, बोलते कभी हमें भी लेके जा, कभी हमें भी कोई प्रीमियर पे लेके जा। तो दे आर ऑल्सो डांस लविंग जी। किड्स, लाइक मेरी फ्रेंड्स भरतनाट्यम करते हैं तो दे बिन डिवोटेड टू देयर ओन आर्ट, तो वो भी पापा के फैंस है, वो भी दादी के फैंस है। तो क्या बात है। तो कभी दादी के साथ शूट पर या रिहर्सल पर कभी गई? दादी के साथ मैं रिहर्सल्स पे जाती थी। सेट्स पे आई हैव गॉन विद माय डैड, बट आई हैव बीन ऑन रिहर्सल्स विद माय दादी। आई हैव सीन वंस विद जानवी कपूर, वो ऐसे ही वो डांस सिखाते थे, लाइक सिलसिला गाने पे वो सिखा रहे थे। सो आई हैव सीन जानवी कपूर को उन्होंने सिखाया, लीजी को सिखाया है, तो आई हैव मेनली बीन ऑन रिहर्सल्स। तो क्या जो उनका व्यवहार रहता था दादी का? उनका पूरा लाइक ऐसे वो जैसे ही अंदर आते थे उनका वो पावर दिखता था, पता है कि सब ओह सरोज जी आ गए हैं, तो इंस्टेंटली सब पैर छूते थे एंड एवरीथिंग। हम तो पीछे ही खड़े रहते थे हमेशा साइड में, किसी को हाय नहीं, ऐसे साइड में खड़े रहते थे अपना। एंड दादी वो पूरे ग्रेस से जो रूम को कंट्रोल करते थे ना, वो देख के हमेशा ऐसे ऑ होता था। तो घर में और बाहर में क्या फर्क लगता था? घर में बाहर में तो हमने कभी उनके साथ में डांस नहीं किया, बट घर में उनके सामने बहुत डांस करते थे। अच्छा। हम डर लगता था उनके सामने डांस करने, बट मैं और मेरी बहनें हम हमेशा गाने लगा देते थे और हम लोग हमारा डांस करते थे। और वो ऐसे इतना उनने कितना वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी दिया नहीं, बस देखते थे सब, एक स्टेप देखते थे बराबर से। और अगर कभी थोड़ा ऐसे टायर्ड या ढीला डांस करे तो बोलते थे पैर उठा के डांस करो, दम लगाओ, एक्सप्रेशंस दिखाओ। और एक ही बार उनने जिंदगी में मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है और बस बोला एलिसा यू डांस। वो एक्चुअली मेरे को अलीशा बुलाते थे। अच्छा, एलिशा। हाँ, तो शी वाज लाइक अलीशा बेटा यू डांस वेरी वेल। और मैं तभी इतनी सरप्राइज हो गई थी, ऐसा लगा नहीं था कि मेरी दादी बोल रही है, बस लाइक ओह सरोज खान ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या बात है। तो कौन सा वो डांस था? हम तो ऐसे ही कोई भी गाने लगा देते थे यूट्यूब पे, कोई भी कोरियोग्राफी हम कोई भी ऐसे लाइक हिंदी गाने पे, हिंदी गाने का तो मेरे को डांस करने का दम नहीं था उनके सामने। अच्छा, ऐसा। हाँ। अभी यही हम पूछना चाह रहे थे कि उनके गानों पर आप डांस करती थी या किसी और गाने पर करती थी? ऐसे तो उनके गानों पे कभी मेरे को डांस करने का लाइक उनके सामने ऐसे मौका नहीं मिला, मतलब कभी ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी उनके गानों पे डांस कर लेती थी, उनके सामने कभी ऐसा मौका नहीं मिला। इट वुड हैव बीन अ प्रिविलेज एक्चुअली टू डांस उनके सामने। हिम्मत नहीं पड़ी? हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। तो कभी कहा नहीं उन्होंने कि नहीं इस पर करके दिखाओ? उन्होंने एक बर्थडे के लिए हमारा ऐसा प्लान था कि हम सब सिर्फ दादी के गानों पे नाचते हैं उनके ट्रिब्यूट, बट वैसा हुआ नहीं।
घर में दादी को देखा, पिताजी को देखा, तो क्या इरादा है आपका? मैं तो अभी देखूंगी, अभी डैड का टैलेंट देख के, दादी का टैलेंट देख के सब थोड़ा इंटिमिडेशन होता है कि मैं वो फील्ड में जाऊँ या नहीं। तो अभी के तो बीकॉम है। अभी तो बीकॉम है, Yes. फर्स्ट ईयर है। यस। चलिए, अभी बहुत छोटी हैं आप, इसका मतलब 18। तो अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि डांसर बनेंगी या नहीं बनेंगी। नहीं, ऐसा। राजू जी, आपको क्या लगता है इनकी खूबियों को देखकर? ये आपने ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, आई हैव लेफ्ट इट ऑन हर, मतलब जी। इनकी चॉइस है। वैसे इन्होंने अभी तक कोई इंक्लिनेशन दिखाया नहीं है जनरली टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री। जी जी जी। विच एवर डिपार्टमेंट इट में भी हो, कुछ भी हो सकता वो ज्यादा है। अपने स्टडीज पर ही उसका इंटरेस्ट है अभी तक। तो जाहिर है कि पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो जी, वो एक चीज अच्छा है, वो पहले कर ले। बड़ी वाली तो ऑलरेडी मेरे साथ काम करके, उसने कितना 10 साल मेरे साथ काम किया। क्या बात फिर है? उनकी शादी हो गई तो अब वो लंदन में सेटल्ड है। उसने भी तो अपने एक ब्रिटिश कैमरामैन के साथ शादी किया। ओह। तो नाउ शी इज बिकम अ ब्रिटिशर। हाँ, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होता है कि उसको यहाँ रहकर कोरियोग्राफर ही बने रहना चाहिए था? नो, अभी लड़की है, उसको कभी तो अपने घर जाना ही है, उसको अपना लाइफ बनाना है। तो सैडली कि वो इंटरनेशनल प्यार कर बैठी, हाँ, लेकिन तो ससुराल उसका बहुत दूर चला गया यहाँ जी। से। तो अब उसे जाना ही था इंग्लैंड। बिल्कुल सही बात है। तो अब 3 साल हो गए, अब वो इंग्लैंड में ही सेटल है। लेकिन वहां भी उसने एक बहुत अच्छा कोर्स किया जो कि अपने यू वुड से डांस से कनेक्टेड है। इट्स कॉल्ड डांस थेरेपी, अच्छा। डांस मूवमेंट थेरेपी। तो वो क्या है कि इन अ वे इट्स मेडिकल, जी। कि आप डांस मूवमेंट, इट्स अ ट्रीटमेंट मेनली फॉर ओल्ड एज पीपल। उनको फिजिकल एक्सरसाइजेज और वो सब करवाना डांस के माध्यम से। हाँ, तो डांस मूवमेंट को एक थेरेपी की तरह। सो शी इज नाउ स्टडीइंग फॉर अ डॉक्टरेट आल्सो इन दैट। क्या बात है। Field. तो चलिए, है तो कहीं ना कहीं डांस उसमें, और उसका जी। बिल्कुल अलग पहलू लेकर आएंगी, ये अच्छी बात है। जी। टिंग टनंग डिंग डंग 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 डिडिंग टनंग डिंग डंग टिंग टनंग डिंग डिंग डक डक डिंग डिडिंग टनंग डिंग डंग हो हा कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली
उठी। तू ना मैं आ रही हूँ सजन सजन सजन। कर कर के मैं इंतजार चली रे, कर कर के मैं इंतजार चली रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। राजू जी, जब आप हैं और आपके पास इतनी समृद्ध परंपरा है और कह सकते हैं कि इतना अच्छा रिच है इस मामले में, तो अभी तक का क्या आपका अनुभव है? क्या लगता है कि कोई भी डांसर बन सकता है या कोई खास हाव भाव आपको दिखाई देते हैं? मेरा तो मानना है कि हर इंसान में वो डांस का जेनेटिक्स है जी, कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फिजिकल मूवमेंट जी। मतलब आपके 2 हाथ 2 पैर तो सभी को मिले हैं, वही बॉडी फिजिक है सब कुछ जी। इतना है कि उसको कैसे आप बाहर लाते हैं, कैसे वो म्यूजिक आपके जहन को असर करता है। कुछ लोग म्यूजिक से सुनने के लिए सुनते हैं जी, लेकिन कुछ लोग जब म्यूजिक सुनते हैं तो उनको फुट टैपिंग होता है जी, या थोड़ा हाथ चलता है, नेक चलता है। तो सम पीपल ऑटोमेटिकली जनरली
हर जुड़ कोई जाते तो हैं। जुड़ता है म्यूजिक के साथ, तो म्यूजिक तो हर एक के अंदर है, वो म्यूजिक सेंस, उसको बस बाहर निकालना है अपने तरीके से। कितनी मेहनत करते हैं, आपके अंदर ही कितना वो इनबिल्ट है, तो आई फील कि आपके अंदर है, लेकिन उसको बस निकालते आप, नहीं हैं। हाँ, आप बस उसको, कोई लोग टटोलते हैं, कोई नहीं करते हैं। लेकिन इस बात से तो आप सहमत होंगे कि सब लोग निकालते नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल दबा कर रखते हैं, जी, है ना? करने के लिए हर कोई कर सकता है, हर लेकिन कोई। जो दबा कर रखते हैं उनसे आपको नृत्य करवाने में बड़ी दिक्कत होती होगी ना? जी, वो तो मुझे मिले हैं वैसे बहुत। तो कैसे करवा लेते हैं फिर, यही तो जानना चाहते हैं ना कि क्या तरीका है आप लोगों के पास? नहीं, सिंपलेस्ट वे ये है कि देखो, अगर हम फोर्स करेंगे डांस किसी पर जिनसे नहीं हो रहा है, हालांकि मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जेन्युइनली कोशिश करते हैं, जी, रिहर्सल में आते हैं, 6-6 घंटा लगे रहते हैं कि रिहर्स, लेकिन किसी हद तक नहीं निकलता है वो फ्लूइडिटी नहीं आती। हाँ। तो हमारा काम ये है कि हमको उसको हमारे कोरियोग्राफी को मोल्ड करके उनको जितना होता है उसी दायरे में रख के, ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे ना स्क्रीन पर। कोई मतलब नहीं ऐसे डांस करा कि जो सामने वाला ऑकवर्ड लगे जी। तो फिर हम उनको लेसर मूवमेंट, मोर ऑफ एक्टिंग, उनके हिसाब से कोरियोग्राफ करते हैं, उनके हिसाब से करना पड़ता है, जितना वो कर सकते हैं जी। क्या बात है। तो ये बारीकी जो है, ये ही जो है वो एक कामयाब बनाती है कोरियोग्राफर। तो बहुत अच्छा लगा एलिसा आपसे बात करके, राजू खान जी आपसे बात करके। जी, हमको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया यहाँ पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत ढेर सारी बातें हमने की। मौका मिलेगा तो एक बार फिर हम तमाम बातें लेकर हाजिर होंगे जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे कोरियोग्राफर राजू खान और उनकी बेटी एलिसा खान से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।